आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप बैठो। हमारी विश्व हिंदू परिषद से भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि यदि आपने गौशाला का, अच्छी बात है गौशाला का पालन करना, लेकिन ये शौक अपने बलबूते पकड़े तो बेहतर होगा। तब मंगलोर से थाने से या इधर उधर के आसपास के थानों से सुपुर्दगी में गाय भर कर ट्रक भर कर लावता हो और यहाँ छोड़ देता लाग और सारी हमारी सब फसलें खा जाते कि ये वैश्यावृत्ति कराता है, ये यहाँ से हिंदू लड़कियों को भगा कर वहाँ कलियर ले जाता है, कलियर से फिर वो बाहर भेजता है विदेश में। तो इस तरह का जो मुझे उसने बदनाम किया, तो मेरी प्रशासन शासन से ये मांग है। रुड़की हरिद्वार रोड स्थित एक वेंकट हॉल में शेरपुर, माजरा, सोलानीपुरम के वासियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिंदू संगठन से जुड़े एक पदाधिकारी पर गौवंश की दुर्दशा करने का आरोप लगाया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि उक्त हिंदू संगठन नेता द्वारा क्षेत्र में एक गौशाला खोली गई है, लेकिन वह गायों और गौवंश को अक्सर कॉलोनी और खेतों में खुला छोड़ देते हैं। आरोप लगाया कि ये पशु खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और गलियों में भी गोबर आदि करते हैं। क्षेत्रवासियों की माने तो कई गौवंशों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं ऐसा भी हुआ है कि गर्भवती गाय ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि जब इस संबंध में वह उक्त व्यक्ति से कुछ कहते हैं तो वह दबंगई पर उतर जाते हैं। आरोप है कि मामले को लेकर कॉलोनी के लोग पहले भी कोतवाली जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मेरा नाम सुभाष सैनी है। 45 साल मुझे पत्रकारिता जीवन में हुए हैं, और जब कहीं अपमान के पात्र हम ना हो और ऐसी दुर्भावना लेकर जब दूसरा आरोप लगाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस समाज के सामने और उन अपने लोगों के सामने मैं इसलिए वो भावुक हो गया कि यही लोग मेरी ताकत हैं, और यही कहीं ना कहीं जब इस तरह की आफत मेरे पर आवेगी कोई, तो ये मेरा साथ देंगे। और मुझे खुशी है कि इन्होंने सबने मेरा साथ दिया भी, मेरा समर्थन भी किया है। मैं सोलानी बिहार में रहता हूँ। यही मेरे पड़ोस में एक शिव प्रसाद त्यागी नाम का व्यक्ति जो डेयरी चलाता है, अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का नेता बताता है, गौ रक्षक कहता है, उसकी डेयरी है यहाँ। और वो डेयरी के नाम पे जैसा यहाँ गतिविधियाँ सबने अपने विचार रखे हैं, पिछले लगता है कि मुझे 15 साल 20 साल से उसे मैं देख रहा हूँ यहाँ, जो उसकी गतिविधियाँ है। और वो डेयरी के नाम पे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है जो समाज में स्वीकार्य नहीं है। उसकी सारी गायें वो बाहर घूमती हैं, अंदर नहीं रहती, और सब आसपास के किसानों की वो फसलें खाती हैं। और वो जहाँ भी वो बांध देता वहीं बंधी रहे, पूरी रात बंधी रहे, पूरी गर्मी बंधी रहे। और यही देखते हैं कॉलोनी के लोगों ने एक बार एसडीएम विजयनाथ शुक्ला एसडीएम साहब को शिकायत भी की थी 2021 में, सब गए थे वहाँ, और उन्होंने भी उस पर एक्शन लिया था। थोड़े दिन वो सुधर जाता है, उसके बाद उसकी गतिविधियाँ वही हो जाती है। अब ये घटना मैं इसलिए कह रहा, यहाँ मास्टर रकम सिंह सैनी ये खड़े हैं, इनके इधर आओ गुरुजी, यहाँ आओ। ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, यहाँ सोलानी बिहार कॉलोनी में ही रहते हैं। इनके खिलाफ उस समय जब ये इनके लड़के की रायपुर में बारात गई थी, सोलानी बिहार कॉलोनी से, शेरपुर से, हम भी उस बारात में थे। इनके बाद में उसने इनका प्लाट कब्जाने की नीयत से उस पर कब्जा करने यहाँ बजरंग दल के लोगों को बुलाया गया। उसके बाद में इन्हीं के खिलाफ कुत्ते को जहर दे कर मार दिया, और इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका विसरा भेजा गया। वो तो अच्छा हुआ कि उसमें कुछ नहीं आया, ये एफआईआर लगी, ये बच गए उसमें। ये सारी साजिश वो इनके खिलाफ भी, और अब यदि वो उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ। तो उसने मेरे खिलाफ जो अपनी फेसबुक पर जो लिखा है कि ये वैश्यावृत्ति कराता है, ये यहाँ से हिंदू लड़कियों को भगा कर वहाँ कलियर ले जाता है, कलियर से फिर वो बाहर भेजता है विदेश में। तो इस तरह का जो मुझे उसने बदनाम किया, तो मेरी प्रशासन शासन से ये मांग है, कल मेरी बात भी हुई कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसकी भी की जा और मेरी भी की जा। यदि इसकी इंक्वायरी की जाए तो निश्चित रूप से जो आरोप मेरे पर लग रहे वो इस पर लगेंगे और ये गुनाहगार साबित हो। तो आज क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया, यहाँ सारे कॉलोनी के लोग हैं, बाहर से कोई नहीं आया। ये सब शेरपुर और सोलानी बिहार कॉलोनी और माजरा से यहाँ लोग मौजूद हैं। ये बाइट भी देंगे अपनी।
यहाँ उसके सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया गया और सबने ये तय किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और गौशाला रखे तो सब आसपास जितनी भी उसके गायें घूमती है वो सबको अंदर रखे या ऐसा बंद करे, यही निर्णय लिया। बात से हम 100% सहमत हैं। और जिस आदमी के पास ना तो जगह है गाय रखने की, वो पिछले कई साल से गौओं का यहाँ से संरक्षण की बजाय वध करा रहा है। वो प्लाटों में खुलेआम यानी कि मर भी जाती हैं, गायें ब्याती भी हैं जब दूध देती हैं, जब वो पकड़ता है, नहीं तो पूरी कॉलोनी में यानी कि गंदगी फैलाती है। और कई गायें मर भी चुकी हैं, बछड़े भी उनके मर चुके हैं। और बेहूदगी इतनी करता है, यदि कोई शिकवा शिकायत करते हैं तो वो आदमी बिल्कुल भी यानी कि इंसानियत के नाते उस बात को सुनता नहीं, बल्कि वो उल्टा बोलता है। और विश्व हिंदू परिषद की आड़ में अब मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, पट्टा डाल कर यानी कि लोगों को बदतमीजी करता है। जैसे अभी पत्रकार सुभाष सैनी जी ने बताया है, इस तरह की बदतमीजी वो एक नहीं कई आदमियों के साथ कर चुका है। यहाँ से अभी ये निर्णय हुआ है कि इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाए, डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाए, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको सूचित किया जाए, जो शासन है प्रशासन है हमारे मुख्यमंत्री हैं, यदि इनका हिंदू विश्व परिषद संगठन है तो हमारा भी तो हिंदू विश्व परिषद संगठन है, हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो यहाँ के नागरिक हैं। और मुख्यमंत्री और या कोई अन्य या विभाग के जो इनसे गौशाला के नाम से ऐड दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, और गत 200 साल से ये गौशाला चल रही है, जबकि जगह का लेस मात्र भी नहीं है, उसका रहने की भी जगह इतनी नहीं है। वो लोगों के आसपास यानी कब्जा भी करता है, बदतमीजी भी करता है, और इसका विरोध कोई करता है तो उसके साथ अपमान करता है उनका, और इस तरह के एलिगेशन लगाता है जो टोटली निराधार हैं। और बदतमीजी वो अब से नहीं, बहुत पहले से कर रहा है। उनके पिताजी भी बदतमीजी करते थे, उनके बच्चे भी यही काम है उनका, अब बदतमीजी करना कॉलोनी में, यानी कि किसी का रस्सा बांध के किसी को बिना उसके यानी कि इस तरह की बदतमीजी कर रहा है। जो भी कहता है उसके ऊपर एलिगेशन लगाता है। और विश्व हिंदू परिषद से भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि यदि आपने गौशाला का, अच्छी बात है गौशाला का पालन करना, लेकिन ये शौक अपने बलबूते पकड़े तो बेहतर होगा। इस तरह से करे तो हो सकता है यानी कि कल दूसरे के गले में ये पड़ेगा और इस तरह अपमान नहीं सहन किया जाएगा। कार्रवाई आप मांग कर रहे हैं, किस तरह से आप जो ज्ञापन देंगे, क्या मांग है प्रशासन? हमारी मांग तो यह है वो गौशाला चलाए, खुशी से चलाए, साल 6 महीने में जो हमें बनाएगा हम भी देखा करेंगे, लेकिन अपनी 4 दीवारी के अंदर चलाए। ये नहीं कि लोगों की फसल खिलवा कर और दूध वो काट के बेचा। भाई मान लो काश्तकार लोग हैं, किसी पर 10 बीघे, किसी पर 5 बीघे, किसी पर 20 बीघे, सबकी फसल गाय उसकी खा जाती है और पकड़ कर घर अपने बांध लेता है। जब दूध देना बंद कर देती है फिर उन्हें छोड़ देता है वो, जब वो फिर ब्याह जाती है फिर अपने घर बांध लेता है। फसल काश्तकारों की खा रही, रात तो काश्तकार पहरा दे रहे, मजे वो ले रहा। यदि उसको गौशाला चलानी है तो 4 दीवारी के अंदर चलाए अपनी। हम पुलिस से यही चाहते हैं। और ये नगर वार्ड नंबर 1 का नगर निगम का एरिया है। गवर्नमेंट की और सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है कि शहर के अंदर कोई भी गाय भैंस कोई भी पालेगा तो वो सड़क पे घूमती हुई नहीं मिलनी चाहिए। मैंने नगर पालिका को बहुत बार रिक्वेस्ट की, नगर निगम में एप्लीकेशन भी दी है, 1-2 बार अपनी गाड़ी लाए, वो पकड़ कर भी ले गए, लेकिन वो जो 2 पकड़ कर ले गए 4 ये छोड़ देता है, फिर मैं 1-2 बार पकड़ कर ले गए फिर ये छोड़ देता है। कितने लोग रहते हैं इस कॉलोनी में? कॉलोनी की बात इस कॉलोनी में यहाँ जब सबसे बड़ा एरिया वार्ड नंबर 1 का सबसे बड़ा एरिया इसी कॉलोनी का है, सबसे बड़ा एरिया इसी कॉलोनी का है। खाली कॉलोनी वाले पीड़ित नहीं है, कॉलोनी वालों पर तो किसी पर बेचारे पे 1 बीघा, किसी पर 2 बीघे, बाकी जो गांव के काश्तकार है शेरपुर के, खेती तो सारी उनकी है, जो माजरे के खेती उनकी है। कॉलोनी वालों का तो सुभाष पत्रकार जी का तो धन्यवाद अदा करना चाहिए काश्तकारों को कि ये कम से कम हमारी पीड़ा उठा रहे सुभाष पत्रकार जी। जो इन पर आरोप लगाए वो अपने उस आरोप के लिए तो लड़ने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, 24 घंटे में इनके साथ आरोप में, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जो इन पर आरोप लगा के कोई साबित हो सका। लेकिन ये काश्तकारों की जो लड़ाई लड़ रहे हो बहुत बड़ी बात है। और ये मैं एक बात और बता दूं, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जो जहाँ राजनीति में अपना है वहाँ राजनीति करो, लेकिन ये जो है ये एक व्यक्तिगत और सामूहिक एक समस्या है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है इसका। जो शिव प्रसाद त्यागी को लेकर आज ये यहाँ से मीटिंग हुई है, और इससे तो हम शेरपुर वाले तो काफ़ी दिन पहले से ही पीड़ित हैं। मैंने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया था, मैं गया था कोतवाड़ी में। ये क्या करता है, मंगलोर से थाने से या इधर उधर के आसपास के थानों से सुपुर्दगी में गाय भर कर ट्रक भर कर लाता हो और यहाँ छोड़ देता लाएगा, और सारी हमारी सब फसलें खा जाते। मेरी 2 बीघे की 2 बीघे इसने सारी चेरी खुआ दी, और मैं उसमें मुझे धुरा रोता हुआ गलती होगी, अब पैसे दे दूँगा वो करूँगा, मैंने इससे फिर भी 1 रुपया नहीं लिया। तो हम तो इतने वो हाँ गांव के गाय के प्रति इतने हाँ, चलो भाई गाय थी खागी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका अत्याचार आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कतई भी, और इसके खिलाफ हम सख्त एक्शन
प्रशासन से कहेंगे कि इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। तो इसे ठीक तो करवाता, हमारे साथ तो लगता। कॉलोनी के लोगों ने हमने मिलकर उसे ठीक करा। यो कहकर चला गया ना यूं नहीं मेरा है,